এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে চোখ রাখতে চলেছি ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এবার উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে অল ইন্ডিয়া রেজা কমিটি এবং ওলামায়ে কাউন্সিল ইসলামপুরের পক্ষ থেকে র্যালি বের করা হয়েছে, বিক্ষোভ কর্মসূচি। আর এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে সংবিধানের ছবি নিয়ে তারা হাঁটছেন, এমনকি তারা এই ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবি তুলে রাস্তায় নেমেছেন। তাদের দাবি থাকছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ওয়াকফ আইন প্রত্যাহার হবে না ততদিন পর্যন্ত তারা এভাবেই আন্দোলন করতে থাকবে। এর পাশাপাশি তারা বিগত দিনে নরেন্দ্র মোদীর আনা কালা কানুন অর্থাৎ কৃষি বিলের বিরুদ্ধেও তারা মুখ খুলছেন। তাদের দাবি, কৃষি বিল যেভাবে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার, ঠিক সেভাবেই ওয়াকফ আইনকেও প্রত্যাহার করতে হবে, এমনটাই তারা দাবি করছেন। এবং এর পাশাপাশি তাদের দাবি, প্রয়োজনে তারা শাহিনবাগের মতোই পরিস্থিতি করবে এবং সেভাবেই রাস্তায় নামবে मुस्लिम संगठनेर सदस्यरा। इसमें सच्चाई भी है, कुछ हद तक सच्चाई भी है कि हमारे जो खानकाएं हैं या जो मुतवल्ली थे, जो मुतवल्ली या ट्रस्टी थे वक्फ बोर्ड के, हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने ठीक से इसका इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को अपने हाथ में रखा या बहुत सारी प्रॉपर्टियां जो दूसरे के कब्जे में थी इन्होंने थोड़ा मजबूर होने की वजह से या कमजोर होने की वजह से छोड़ दी है। लेकिन मैं कहूँगा गवर्नमेंट को जब ऐसा लगता है कि ये इनका गलत इस्तेमाल हुआ है तो गवर्नमेंट को कानून ना लाकर इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए था कि वक्फ की पूरी जो प्रॉपर्टी उसकी जानकारी हमें दी जाए और जो कब्जा है उसको गवर्नमेंट छुड़ाते। गवर्नमेंट अगर चाहता तो इनडायरेक्टली भी इस मसले का हल निकल सकता था, लेकिन गवर्नमेंट गुमराह करके चाहती है कि लोगों को गुमराह किया जाए और एक खास मजहब को, कौम मुस्लिम को, मतलब उम्मत मुस्लिमा को परेशान किया जाए। ये बीजेपी की चाल है, एनडीए की चाल है, इसलिए वो लोग ये कानून ला रहे हैं। क्योंकि इस बिल में एक दफा दिया गया है, मतलब एक ऐसा है कि उसके तहत एक आदमी अगर कोई प्रॉपर्टी डोनेट करता है तो उसको कम से कम 5 साल का मुसलमान होना जरूरी है। ये सोचने वाली बात है कि एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करेगा तो उसको कम से कम 5 साल का मुसलमान होना जरूरी है। लेकिन इसका जो मालिक होगा, वक्फ बोर्ड का जो मालिक होगा, जो इसको संभालने वाला होगा, उसका मुसलमान होना जरूरी नहीं है, लेकिन डोनेट करने के लिए मुसलमान जरूरी है। तो ये कैसा नाइंसाफी है कि एक मुसलमान डोनेट करेगा लेकिन वो मालिक नहीं हो सकता है, मुसलमान मालिक नहीं हो सकता है। तो ये हमारे ऊपर एक कानून थोपा जा रहा है जिसके जरिए से हमारी जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ईदगाह हैं, खानकाएं हैं, इन लोगों पर इनकी बुरी नजरें हैं, इन पर लोग कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि आपने और हमने देखा है कि यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, मस्जिदों के छतों पर लोगों को अपने घरों पर नमाज पढ़ने के लिए दिया नहीं गया। तो जब ये कानून आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितने बदतर हालात हो सकते हैं। कि क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत के अंदर में ही उस वक्त वक्फ बोर्ड होगी तो हुकूमत जो चाहेगी, आज इस मस्जिद में नमाज नहीं होगी, कल उस मस्जिद में दूसरा काम चलेगा। तो ऐसा बहाना करके हमें हमारे मस्जिदों से, हमारे मदरसों से हमें दूर करने की ये साजिश है। इस कानून के खिलाफ हम लोग डट के खड़े हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक हम लोग इंशाल्लाह सड़कों पर खड़े रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग शाहीन बाग जैसा धरना देने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एनआरसी और सीए के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, धरने पे बैठे थे, तो वो कानून समझिए कि लगभग वापस ही हो चुका था, एनआरसी लागू नहीं किया गया। उसके बाद किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने इस्लामपुर में 10,000 से ज्यादा लोगों को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रैली किया था और जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको हमने मेमोरेंडम भी भेज दिया एनजीओ के थ्रू से। सेम टू सेम वही काम हम आज भी कर रहे हैं। हमारा हिम्मत, हमारा हिस्सा बुलंद है क्योंकि हमारा कानून और संविधान जो हमें हक देता है हम उसके हिसाब से ही अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। उसी के हिसाब से जो हमें करना है वो करने की हम लोग कोशिश करेंगे और अपने रैली को कामयाब करके चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं वो लोग ऐसे रैली में साथ दें ताकि जैसे गवर्नमेंट एनआरसी के मामले पर और किसान आंदोलन के मामले पर पीछे हटने पर मजबूर हुई है, इस पे भी वो लोग पीछे हट जाएं। और जहाँ तक आपकी बात है कि कानून मानने का, तो हम लोगों को मजबूर अगर किया तो हम लोग को कानून मानना पड़ेगा, लेकिन जो हमें संविधान दिया है, हक दिया है, उसके मुताबिक हम लोग इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये बिल हकीकत में शरीयत मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ भी है और हिंदुस्तान का जो एक्ट है, कानून है, उसके ख़िलाफ़ धारा 13, 14 और 25, 26 कई धाराओं के ख़िलाफ़ ये कानून पास किया गया है। हिंदुस्तान का कानून हमें, संविधान हमें इस बात की इजाज़त दे रहा है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान या हर धर्म का आदमी अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म की तामीर और तरक्की अपने हिसाब से वो कर सकता है, उसमें कोई गैर मुदाखलत नहीं कर सकता है। लेकिन धारा 26
और 25, 13, 14 के खिलाफ इस कानून को पास कराया गया ज़बरदस्ती, और इसके लिए माहौल साजी की गई और रात के 1:30-2 बजे तक इस कानून को लाकर मुसलमानों के खिलाफ और शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस हुकूमत का पहले ही दिन से ये टारगेट है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान करने के लिए कोई भी लम्हा हम छोड़े नहीं। और वही उसी आइडियोलॉजी पे ये हुकूमत काम कर रही है कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा कैसा परेशान होगा। तो आप इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को जब देखेंगे तो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में कई ऐसे दफ़ात हैं जो डायरेक्ट शरीयत पे हमला है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा जो तरमीम में लाया गया है वो लिमिटेशन का, यानी वो पहले के दफ़े में 1995 में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था उसमें अगर किसी वक्फ की प्रॉपर्टी को पर किसी का कब्जा हो जाए तो वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार था कि उस पर वो दावा करे, लेकिन अब इस अमेंडमेंट में वक्फ बोर्ड के हाथ में कोई इख्तियार नहीं है और उसकी लिमिटेशन 12 साल रखा है कि 12 साल के अंदर अगर आप दावा करते हैं तो ठीक है, 12 साल से ज़्यादा अगर किसी का कब्जा है तो उस पर वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता। और वहीं पे हमारे 500 साल की मस्जिदें जिस पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं उसके लिए हमसे कागज मांगा जा रहा है। गैर अगर 12 साल कब्जे में है तो उसका है और हम 500 साल से नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा नहीं है। ये हुकूमत का दोहरा मियार है, दोगलापन है, जो मुसलमानों को हकीकत में परेशान करना, सताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान अब खामोशी के साथ अंधा और बहरा होकर हुकूमत के इस फरमान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम आइन के मुताबिक आखिर दम तक हुकूमत के इस काले कानून को चैलेंज करेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।